हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 हल करेंगे। पहला क्वेश्चन 13, इसको देखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है आपको और एचसीएफ निकालना है। तो आप कैसे एचसीएफ निकालेंगे? देखिए, यूक्लिड विभाजन का हमने इसके पहले क्वेश्चन कई भी लगवा दिए हैं, लेकिन आज फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाना है। देखिए, आप लोगों के सामने लिखा हुआ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें तीन संख्याएं दी गई हैं। एक लिखा हुआ है 378 और एक लिखा हुआ है 180 और एक है 420। इसमें तीन संख्याएं हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कोई संख्या दो ले लेंगे, एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं, मान लो, या इसे और इसे ले लेते, कोई भी दो संख्या ले सकते हैं जो आपको इच्छा हो। तो हम पहले 180 और 378 का देख रहे हैं, यानी 180 और 378 को देखते हैं। तो इसको हम ले जाएंगे दो बार में, ये हो जाएगा 180 दूना 360, यहाँ प्राप्त होगा 8 और यहाँ 1 मिलेगा, 18 हो जाएगा। इसको हम 180 को लाएंगे, भाज्य के रूप में कर देंगे। अब 18 एकम 18, यहाँ पर शून्य प्राप्त हुआ, शून्य उतार लेंगे, 18 शून्य शून्य, यानी जहाँ पर हमें शून्य प्राप्त होगा इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन का इसमें प्रयोग करने के लिए कहा गया था। तो आप क्या करेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर रखेंगे। ये कितना है आपका? ए भाज्य होता है 378 बराबर बी कितना है आपका? 2। देखिए 180 गुणे 2, यानी बी 180 है और गुणे 2 हो जाएगा, प्लस में आपका 18 आ जाएगा। प्रथम चरण में शून्य से सफल नहीं आया है, अगले चरण में देखते हैं। 180 लाते हैं आगे, उसके बाद 18 गुणे 10 प्लस शून्य, यानी इन दोनों का एचसीएफ जो होता है वो आपका 18 आएगा। 180 और 378 का एचसीएफ, 378 का एचसीएफ जो है वो आपका आया है 18। अब देखते हैं, एक संख्या और बचती है 420, इसका निकालते हैं। तो जो 420 है इसको 180 से देखेंगे, तीन संख्याएं दी गई हैं, या 18 से भी देख सकते हैं। तो देखिए 420 को हम 180 से देख रहे हैं, तो 180 यानी 18 तेईस 54। देखिए 18 दूना 36 दो बार में ले जाएंगे, तो ये जाएगा 18 दूना 36, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 360 हो जाएगा। घटेगा यहाँ पर शून्य आएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 प्राप्त होगा, 60 हो जाएगा। जीरो आया नहीं है, इस 180 को यहाँ ले आएंगे। अब ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, तीन बार में जाएगा, 180 प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ आया है वो 18 आया है, और इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ है वो 60 आ रहा है। अब 18 और 60 के बीच का एचसीएफ निकालेंगे, यानी इसको भी लिखेंगे 420 बराबर 180 गुणे 2 प्लस 60। अगले स्टेप में 180 बराबर 60 गुणे 3 प्लस शून्य, ये प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि जो 180 है ये 60 है और 18 है, तो यहाँ का जो एचसीएफ होगा पहले इसको लिख लेते हैं। 420 और 180 का एचसीएफ का एच से एफ बराबर जो है वो आपका 60 आया है। अब डिफरेंस एचसीएफ आ रहे हैं, इसमें 18 आ रहा है, इसमें 60 आ रहा है। अब दोनों एचसीएफ का निकालेंगे, तो 18 और 60 का निकालेंगे, तो 18 3 54, ये प्राप्त होगा यहाँ पर हमें 6। अब 18 को लाएंगे इधर, तो 6 त्रिक 18 कट के शून्य आएगा। अब जो सबसे लास्ट में जिस अंक से पूरा काटा गया है उसी को एचसीएफ लिखेंगे। अतः 378, 180 और 420, 180 और 420 का एचसीएफ बराबर आपका एचसीएफ 6 आ रहा है, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 14 नंबर लिखा हुआ है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7,
11 और 15 प्राप्त हों। जब आप लोगों के सामने कोई संख्या दी हो और शेषफल दिया हो कि इतना शेषफल प्राप्त होगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो HCF निकालना है और पहले शेषफल को घटाएंगे, पहले अंक में से दूसरे अंक में से दूसरे शेषफल को घटाएंगे और तीसरे अंक में से तीसरे शेषफल को घटाएंगे। इतना करने के बाद में इसका हम HCF निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों के ये सामने प्रश्न ये 3 अंक लिखे हुए हैं, 398, 436 और 542, और इनके जो शेषफल हैं वो क्रमशः इसमें 7 शेषफल बच रहा है, इसमें 11 और इसमें 15। इसमें सब माइनस करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें 1 और यहाँ 9 और 3, यानी 391 प्राप्त होगा यहाँ पर। और इधर हम अगर 11 घटाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा हमारा 425 और 15 घटाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 527। इतना करने के बाद में इसमें 3 संख्याएं प्राप्त होती हैं। एक ये है 391, एक है 425 और एक है 527। 3 संख्याओं में यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेयिका का फार्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका फार्मूला है A बराबर BQ प्लस आर। अब इसमें 2 संख्या लेते हैं, कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं। 425, 391, इसी को हम लेते हैं सबसे पहले, यानी 425 को भाज्य के रूप में रखेंगे और 391 को भाजक के रूप में। फिर चेक करते हैं तो इसको हम सबसे पहले एक बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 391। यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ प्राप्त होगा 5 में से 1 जाएगा 4 और यहाँ पर 12 में 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 में 3 जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी 34 मिला। अब हम इस 391 को यहाँ लाएंगे बीच में। अब देखते हैं कितने बार में जाएगा ये। एक बार में ले चलते हैं तो 34 का नाम 34, यहाँ 5 प्राप्त होगा, 1 हो जाएगा। फिर एक बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमें 7 शेषफल बच जाएगा, यानी 11 में 4 जाएगा 7 और यहाँ पर 4 में 3 जाएगा 1, 17 मिला। अब 17 को हम भाजक के रूप में लेकर के 34 को भाज्य कर देंगे तो 17 दूना 34, ये 0 यहाँ प्राप्त हुआ है। इसका जो चरण है लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप 2। देखिए स्टेप फर्स्ट जो है, चरण फर्स्ट, इसमें आपका 425 जो है ये 391 गुणे 1 प्लस 34 के बराबर है। सेकंड चरण में क्या करना है, 391 को आपको लिखना है 34 गुणे 11, यानी 34 गुणे 11 प्लस 17 यहाँ पर जो बचा है। थर्ड स्टेप में आपका हो जाएगा 34 बराबर 17 गुणे 2 प्लस 0 यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब इसी 17 से जिससे कटा है, इसी 17 से आप इसे भाग दे सकते हैं या इन दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो देखिए हम इन 2 संख्याओं को ले रहे हैं, यानी 527 और 425 को ले रहे हैं। तो 425 से कन्नम 425, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ 0, यहाँ 1। अब 425 को बीच में लाएंगे, ले जाएंगे आप एक बार में, 4 बार में ले चलते हैं तो 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, 4 कम 4, ये 408 प्राप्त होगा। यहाँ पर 15 में 8 जाएगा 7 और यहाँ पर 1, 17 प्राप्त होगा। ये 102 इधर लाएंगे, अब 17 छक्के 102 होता है, यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ। इसमें भी लिखेंगे हम कि चरण फर्स्ट 527 बराबर 425 गुणे 1 धन 102। सेकंड चरण में क्या है, 425 बराबर, यानी ये 425 बराबर 102 गुणे 4, 102 गुणे 4 प्लस 17। चरण थर्ड में 102 बराबर 17 गुणे 6 प्लस 0। अब देख रहे हैं कि इसमें भी आपका जो 17 है लास्ट में कटा है, इसमें भी 17 से कटा है,
तो अब हम लिखेंगे कि बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो आपकी 17 है। यानी आपको लिखना है कि 391, 425 और 527 का HCF जो है वो आपका 17 प्राप्त हुआ है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 17 है। ऐसे प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। सेम इससे पहले की तरीका से क्वेश्चन है। यहाँ पर भी शेषफल प्राप्त हो रहा था और यहाँ भी क्रमशः शेषफल 2 दिए हुए हैं। तो इसमें भी आपको सेम प्रक्रिया करना है। इसमें से 5 घटाना है और 967 में से 7 घटाना है। इतना करने के बाद में आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इसमें आपको HCF ज्ञात करने को कहा जा रहा है। HCF ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये दो संख्याएं हैं 2053 और 967। इसमें शेषफल बच रहा है 5, तो इसमें 5 घटा देंगे और इसमें शेषफल बच रहा है 7, तो इसमें 7 घटा देंगे। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 960 और यहाँ प्राप्त होगा, घटाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 2048। यानी दो संख्याएं हैं 2048 और 960। दोनों में देखना है छोटी संख्या जो है वो भाजक के रूप में हो जाएगा और बड़ी संख्या भाज्य के रूप में हो जाएगा। एल्गोरिथम का जो प्रयोग है वो A बराबर BQ प्लस R है। इसी फार्मूले पर रखना है आपको। तो देखिए इसको हम 2 बार में ले चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 9 18 19। यानी यहाँ प्राप्त होगा 8 और यहाँ 2, यहाँ 1, 128 मिला। अब ये 960 इधर लाएंगे, 7 बार में ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 7 8 56, 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 हासिल 1, 7 1 कम 7 1 8। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 15 में 9 जाएगा 6, यहाँ शून्य प्राप्त हो जाएगा, 64 मिला। ये 128 यहाँ आ जाएगा। अब 128 को हम 2 बार में ले चलते हैं तो 2 बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 64 दूना 128, यहाँ भी हो जाएगा, यानी शून्य प्राप्त होगा। जो ये प्रयोग है एल्गोरिथम का, इसमें आपको ये 2048 A के बराबर है, B के बराबर 960 है और Q के बराबर 2 है और शेषफल जो है वो 128 है। ये चरण फर्स्ट है। सेकंड चरण में ये 960 जो है वो A के बराबर है, B के बराबर है 128 और Q के बराबर है 7, शेषफल है 64। चरण थर्ड में आपको लिखना है 128 A के बराबर है, 64 V है और 2 आपका Q है और शेषफल 0 है। जहाँ पर आपका शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पर यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब लिखेंगे जो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आपको भाग देना था वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 64 है। लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या 64 है। बस इन्हीं प्रश्नों के साथ में ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए। समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।